जय भीम मित्रों, फूलन देवी और चंद्रशेखर आजाद, प्रतिशोध, संघर्ष और परिवर्तन की कहानी। यह कहानी दो महान शख्सियतों की है जिनका जीवन संघर्ष, साहस और समाज के शोषण के खिलाफ विद्रोह से भरा हुआ था। फूलन देवी और चंद्रशेखर आजाद का समय अलग अलग था, लेकिन दोनों की जिंदगी एक ही संदेश देती है: अन्याय के खिलाफ लड़ाई। प्रथम अंक, फूलन देवी, बागी से सांसद तक का सफर, बचपन और अन्याय का सामना। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के एक गरीब मल्लाह परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने समाज में जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव का सामना किया। मात्र 11 साल की उम्र में उनका विवाह एक अधेड़ उम्र के आदमी से कर दिया गया, जिसने उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया। किसी तरह वे वहां से भाग निकलीं, लेकिन उनके अपने ही समाज ने उन्हें सम्मान नहीं दिया। डकैतों के चंगुल में और विद्रोह की राह अपने जीवन की कठिनाइयों से जूझते हुए फूलन देवी का सामना चंबल के डकैतों से हुआ। उन्हें वीरेंद्र मल्ली नामक डकैत ने शरण दी, लेकिन ऊंची जाति के डकैत बाबू गुज्जर और ठाकुरों ने उन्हें बंदी बना लिया। फूलन को बेहमई गांव में कई दिनों तक अमानवीय यातनाएं सहनी पड़ी, लेकिन जब उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने का निर्णय लिया तो वे चंबल की बागी रानी बन गई। बेहमई हत्याकांड और पुलिस की धरपकड़ 14 फरवरी 1991 को फूलन देवी ने बेहमई गांव में 22 ठाकुरों की हत्या कर दी। यह हत्याकांड देश भर में चर्चा का विषय बन गया और पुलिस ने फूलन देवी को पकड़ने के लिए अभियान शुरू कर दिया। समर्पण और नया जीवन। 1983 में फूलन देवी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने 11 साल जेल में बिताए और 994 में रिहा हुई। रिहाई के बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद बनी। द्वितीय अंक, चंद्रशेखर आजाद, स्वतंत्रता संग्राम का अग्निपुत्र। बचपन और क्रांतिकारी यात्रा की शुरुआत। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था। वे बचपन से ही विद्रोही स्वभाव के थे। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उनका दिल द्रवित हो गया और वे स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। असहयोग आंदोलन और जेल यात्रा। वे महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल हुए, लेकिन जब गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया तो उन्होंने सशस्त्र क्रांति की राह चुनी। वे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के साथ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के मुख्य नेता बने। क्रांतिकारी गतिविधियां और अंग्रेजों से संघर्ष। काकोरी कांड 1925 के बाद जब उनके साथी पकड़े गए तो उन्होंने पुलिस से लोहा लिया। वे भगत सिंह के साथ लाहौर में सैंडर्स की हत्या में भी शामिल थे। शहादत और देश के लिए बलिदान। 27 फरवरी 1931 को जब वे इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में थे तो पुलिस ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने वीरता से लड़ते हुए अपने आखिरी गोली से खुद को मार लिया ताकि अंग्रेज उन्हें जिंदा न पकड़ सके। तीसरा अंक, जब फूलन देवी ने चंद्रशेखर आजाद का नाम लिया एक बार, जब फूलन देवी से एक पत्रकार ने पूछा कि उन्होंने किससे प्रेरणा ली, तो उन्होंने जवाब दिया, अगर मैं किसी से प्रेरित हुई हूं तो वे चंद्रशेखर आजाद हैं। उन्होंने अपने अपमान और देश की गुलामी के खिलाफ विद्रोह किया और मैंने अपने अपमान और समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। दोनों ही लड़ाइयां अलग थीं, लेकिन उद्देश्य एक ही था: अत्याचार को खत्म करना। उपसंहार। संघर्ष की विरासत। फूलन देवी और चंद्रशेखर आजाद दोनों ने अपने अपने तरीके से अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। एक ने आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, तो दूसरी ने समाज में दबे कुचले लोगों के हक के लिए अपनी जान लगा दी। दोनों की कहानियां हमें सिखाती हैं कि अन्याय सहना भी एक अपराध है और हर इंसान को अपने सम्मान और अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। फूलन देवी और चंद्रशेखर आजाद। विद्रोह, प्रतिशोध और क्रांति की अमर गाथा। यह कहानी दो ऐसे नायकों की है जिनका जन्म अलग अलग समय में हुआ, परंतु जिनकी जिंदगी अन्याय के खिलाफ एक समान संघर्ष से भरी रही। एक ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, तो दूसरी ने समाज में अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए बंदूक उठाई। यह कहानी है
चंद्रशेखर आजाद और फूलन देवी की, जिनके जीवन ने एक पूरे युग को झकझोर कर रख दिया। प्रथम अंक, चंद्रशेखर आजाद, स्वतंत्रता संग्राम का अमर योद्धा, बाल्यकाल और विद्रोही स्वभाव। 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाबरा गांव में जन्मे चंद्रशेखर आजाद बचपन से ही तेजस्वी और विद्रोही स्वभाव के थे। जब वे 14 साल के थे तब महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन चल रहा था। युवा चंद्रशेखर इसमें कूद पड़े और अंग्रेजों के खिलाफ नारे लगाने लगे। जब उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में